पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। जलपाईगुड़ी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला। पोइला वैसाख के मौके पर शुभकामनाओं के साथ शुरू हुई रैली में आरोप, वादे और तीखे राजनीतिक बयान सब कुछ देखने को मिला। तो चलिए दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका RNI न्यूज में और मैं हूं आपके साथ खुशी। जलपाईगुड़ी की रैली में अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार को घेरते हुए कहा कि बदलाव की शुरुआत यहीं से होगी। उन्होंने जनता से अपील की कि सभी सीटें भाजपा के खाते में डालकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को मजबूत करें। शाह ने टीएमसी पर कटमनी, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वहीं चाय बागान मजदूरों, गोरखा मुद्दे और घुसपैठ जैसे कई अहम मुद्दों पर बड़े वादे किए। देखिए पूरी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्मा गया है। रैली की शुरुआत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों को पोइला वैशाख की शुभकामनाएं दी और बंगाल के उज्जवल भविष्य की कामना की। इसके बाद उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि ये इलाका राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कार्यकर्ताओं और जनता से अपील की कि सभी 7 सीटें भाजपा को जिताकर ममता बनर्जी सरकार को हटाने की शुरुआत करें। शाह ने टीएमसी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रांसपोर्टर्स और व्यापारियों से कटमनी वसूली जा रही है और इसे खत्म करने का काम सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। आप सभी को बंगाली नववर्ष पोइला वैशाख की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये नया वर्ष हमारे बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने वाला हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। भाइयों बहनों, ये जलपाईगुड़ी बहुत बड़ा राजनीतिक सेंटर है। ममता को निकालने की शुरुआत हमारे जलपाईगुड़ी से करनी है। जलपाईगुड़ी से करनी। जलपाईगुड़ी की 7 सीट इस बार नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालनी है। नरेंद्र मोदी जी की झोली। माताओं, भाइयों, बहनों, आप ईवीएम पर कमल का निशान ढूंढिए। चुनाव के बाद टीएमसी के गुंडों को ढूंढने का काम हम करेंगे। रैली में चाय बागान मजदूरों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। अमित शाह ने वादा किया कि भाजपा सरकार बनने पर मजदूरों की मजदूरी 500 रुपए से ज्यादा की जाएगी। साथ ही उन्हें जमीन का मालिक बनाने के लिए पट्टा भी दिया जाएगा। गोरखा मुद्दे पर बोलते हुए शाह ने कहा कि केंद्र सरकार समाधान के लिए प्रयास कर रही है और चुनाव के बाद इसका संवैधानिक समाधान किया जाएगा। रैली में घुसपैठ, कानून व्यवस्था और अन्य राजनीतिक मुद्दों पर भी तीखे बयान दिए गए। शाह ने कहा कि भाजपा सरकार बनने पर घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर लगे कथित झूठे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। तो पश्चिम बंगाल में चुनावी जंग तेज हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप और वादों के बीच अब नजर जनता के फैसले पर है। क्या जलपाईगुड़ी से बदलाव की शुरुआत होगी या ममता बनर्जी एक बार फिर सत्ता में वापसी आएंगी? देखना होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए RNI न्यूज।